महमूद अशीक से इससे हम जो हैं वो अरसे दराज से हर जगह पे पाकिस्तान की यगानत और मुल्क की यकजहती, आइन की सरबंदी की बातें करते करते इनका गला बैठ गया। लेकिन फिर ये इन्होंने बुलाया हमें तो हम हाजिर हो गए। मेरे इतफाक से आज ही मेरे समधी की पिल्स में डेथ हो गई है, तनवीर हसन गिलानी। मैं वो भी छोड़ के यहाँ पहुँच गया क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अहमियत पूरी कौम समझती है, तो इस मौके पे मैं गैर हाजिर नहीं रहना चाहता था। बातें हम वही करेंगे जो महमूद अशीक साहब ने कह दी। रेजोल्यूशन भी आएंगे, चीज़ें भी आएंगी। देखिए, मैं दो चार छोटी छोटी बातें करूँगा। सबसे पहले वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिससे इख्तिलाफ है कहा हर एक को है, वो कोई पैगंबर नहीं थे, उनसे गलतियां भी हो सकती थी, लेकिन किस बात पे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनते ही जो स्टैंड लिया वो आइन की बालादस्ती और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत के लिए वो पूरे मुल्क में फिरते रहे। चाटगाम से राजशाही, ढाका, कमज़ोर भी थे, सेहत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो हमारे कबायलियों सरदारों से भी मिले। पाकिस्तान तो बन गया था, फिर क्यों पाकिस्तान बनते हुए तो लाहौर के रेलवे स्टेशन भी पे भी कायदे आज़म खड़े थे, जो लोग आ रहे थे उनको रिसीव कर रहे थे। बात ये एक बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, हम उसी पे क्यों ना इकट्ठे हो जाए। देखिए, कायदे आज़म ने कहा और ये चंद जगह जाके उन्हें मिले, उसमें अयूब खान भी थे, जनरल अकबर थे और भी 3-4 उस वक्त के बहुत जल्दी इनको तरक्की मिल गई। पाकिस्तान बनते ही कोई कर्नल था तो जनरल हो गया, तो वो कायदे आज़म से मिले और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा साफ ज़ाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम होगा और आइन की बालादस्ती होगी, आइन हम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बरतानिया का निज़ाम यहाँ नहीं चल सकता। कायदे आज़म को इस पे गुस्सा हुआ, नाराज हुए और उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अयूब खान को ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया, उसकी तरक्की पर पाबंदी लगा दी, वो तरक्की नहीं कर सकते थे। कायदे आज़म ने वो बात क्या थी तो क्वेटा के अंदर भी गैरिसन में भी कही, ट्राइबल चीफ्स को भी कही, और उन्होंने कहा कि आप जो फौजी हैं, जो जर्नल हैं, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल, सिविल सोसाइटी के तुम नौकर हो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जाके उनके अल्फाज हैं। इससे इस बात से तो इख्तिलाफ कोई नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं करेगा। उनकी खामियां तलाश कर लेंगे, इंसान थे, लेकिन उनके इस जो उन्होंने बुनियाद पाकिस्तान की बनाई रखी और उसका आधार भी किया हमारे फौजी जर्नलों के साथ, लेकिन उन्होंने कायदे आज़म को पकड़ के जियारत में डाल दिया। अब जियारत में कौन सा बड़ा वहाँ पे कोई इलाजगाह थी, ये सारे बैठे हुए जियारत के आगे पीछे, कोई वहाँ हकीम था,
आज सोचिए ना, आज यानी 74 साल बाद ही वहां इलाज के लिए जाएगा क्या? जियारत में हो जाएगा? तो ये एक उन्होंने नजर बंद कर दिया। उन्होंने कहा अगर कराची में भी है तो जाते नहीं है, वो टांग लगाते रहेंगे तमाम मामला में, इसको जियारत में जाके बंद कर दो। अब आप ऐसे पेशवा लोगों ने जियारत देखा होगा, अच्छा शहर है, लेकिन वहां से रोजाना उन्हें दूसरे दिन कोयटा जाके ऑक्सीजन लेनी पड़ती थी। पहले उनको पता था कि मुझे सिविल ब्यूरोक्रेसी और कुछ सतरन भी मिल गए हैं और फौजियों ने यहाँ नजर बंद किया है ताकि ये मर जाए, ताकि रोजाना उठे या हाकामात न करता रहे। तो इसलिए बाकी बातें जो है, यही जो हमारे भाई महमूद खां अचकजी कह रहे थे, भाई बातें तो हुई हैं, वो बात कह दे महमूद अचकजी, वो बात कह दे मोहम्मद अली जना, बातें तो दो नहीं है, एक है। आज भी उन्हीं बातों पे कायम रहना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि आप कौम के नौकर हो, मालिक नहीं हो। उसके लिए ये तमाम आजाद जमा है मुल्क के अंदर, ये ठीका महमूद अचकजी ने कि सिंबल भी ना मिले, अदालतों का तो हाल नहीं है, वो भी इतफाक से सिंबल रिहाई करने वाला आपका बलूचिस्तान का था काजी ईसा साहब, तो वो भी पाकिस्तान बनाने वालों में थे। तो इसलिए हमने मुल्क को उन्हीं शर्तों पे जाना है। मैं तो मुझे शुरू से ही अभी तालिब इल्म साहब कि हमें भी के वालिद साहब भी हमारे उनकी क़यादत में हम गए थे वहाँ दरियाए फतुल्लाह के थी। तो ये एक सूरत हाल जो है पाकिस्तान को असल जब अपने सच्चाई की मंजिल की तरफ रवाना करेंगे। अब आ जाती है सूबों की बात। मैं तो इस हद तक जाता हूँ, मैं तो इस हद तक कहना चाहता हूँ कि अगर सूबों को उनके हिस्से से ज्यादा भी देना पड़े, फेडरेशन थोड़ा सा कम भी ले, तो ये आज जो मादलियात की बातें की है महमूद अचकजी साहब ने, वो उनकी हक है, उन सूबों का हक है। आप उनके हक से भी ज्यादा थे। ये मुल्क सिर्फ हमारा नहीं है, उनका भी है। अब वो गोलियां खा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ के ट्राइबल एरियाज में के अंदर बलोच वो बच्चियां आके बैठे हुए हैं फौज को ये कहने के लिए कि हमारे गुमशुदा लोगों को वापस करो, कोई उनकी बात नहीं सुनता। तो ये कौन सा विभाग है? विभाग तो तुमने तोड़ दिया। आपने बंदूक की हुकूमत को आपकी जिंदगी का आपके लिए जरूरी है, लेकिन इस मुल्क के लिए बंदूक की गोली जरूरी नहीं है। लोगों के दिल जीतेंगे तो पाकिस्तान एक होगा। अगर ये कहने कि गवादर की सिर्फ उसकी आमदनी जो है पूरे बलोचिस्तान को अमीर सूबा बना सकती है, उनकी मादनियात, यूरेनियम, सोना, क्या क्या नहीं है इस मुल्क को अल्लाह ने दिया, हम उनका हक नहीं देते। ऐसे जालिम जो उनका हक नहीं देते उनके लिए हम खड़े हो जाएंगे। इमरान खान से किसी को इस वजह से नहीं है, इमरान खान की पार्टी को उन्होंने सिंबल नहीं दिया। वह मेरे हल्के में
एक के पास था आटा गूंदने का बेलना, एक के पास था पिलो ये सहना। अब बताएं, लोगों ने ढूंढ के इमरान खान को वोट दिया है। अब इमरान खान को कहते हैं वो जेल में पड़ा रहे, मर जाए, और विफाक को तो वहां आपने जेल में डाला हुआ है। ये लोग बैठे हुए। इस तरीके से मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा, लेकिन ये चाहूंगा जो आपका रेजोल्यूशन है, मैं एक एक लफ्ज की खरीद करता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ कहता हूँ कि हमारे जो आप देखें ना, हमारे मुल्क के मीडिया का क्या हाल हो गया। जर्नलिस्ट घर में सो नहीं सकते, कोई किसी को आज़ादी नहीं है। हम देहात के रहने वाले हैं, रात को घरों को हमारे अंदर फिरते रहते हैं पुलिस वाले, फौज वाले, लेकिन चूंकि ये पंजाब का हिस्सा कहते हैं इससे कि ये वो बातें बाहर नहीं आती। लेकिन जब ये हरकत आप बलूचिस्तान में करते हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, तो वो गोली का जवाब गोली से देते हैं। मैं इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मैं महमूद अजहर से की बात को अप्रिशिएट कर रहा। वो एक अमन का रास्ता बता रहा है, उसके ऊपर चल पड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं इसमें शुक्रगुजार हूँ हमारे बेटे हाजी नवाज हो करके बेटे को मुस्तफा नवाज का भी उन्होंने यानी उन्होंने किसी सूरत में कॉन्फ्रेंस होने नहीं दी, फिर भी उन्होंने इलाकात किया। थैंक यू।